तो वेलकम यू ऑल गाइस। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे होंगे अपना कंसेप्ट ग्रिड्स का। अब तक हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स क्रिएट करे थे, काफ़ी काफ़ी लर्निंगफुल प्रोजेक्ट्स थे। ओके, भले ही उनका सर पाँव ना हो, बट हाँ काफ़ी बढ़िया थे। आपको पूरी की पूरी रिवीजन होगी होगी अपने कंसेप्ट्स की, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी एंड अभी आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे सीएसएस को लेके। और मेरा मोटिव भी यही था कि आपको कॉन्फिडेंस फील हो कि हाँ अब आपको जो भी चीज़ दिखेगी आप उसे कोड कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव ही ये था। ओके, सो हमने ये सब कर लिया, काफ़ी मज़े से प्रैक्टिकल हो गया। आप थोड़ा सा वापस दो कॉन्सेप्ट्स और पढ़ लेते हैं, ग्रिड्स का एंड 3D ट्रांसफॉर्म्स का, एंड आपका सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऑल्दो ये कहना गलत है कि सीएसएस कंप्लीट हो जाएगा, बट हाँ जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना हो जाएगा। बल्कि आपकी एचटीएमएल भी कंप्लीट नहीं हुई अभी, तो इतना सारा चीज़ एचटीएमएल में रह रहा है। एरिया लैब, एरिया टैब, ये सब कुछ आगे काम ही नहीं होता इतना इनका। जब आप थोड़ी सी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए या फिर थोड़ी और मास प्रोडक्शन में कुछ बिल्ड करते हो तब उनका थोड़ा यूज़ होता है एरिया टैग्स का। बट अभी के लिए जितना चीज़ सफिशिएंट है उतनी अपन ने एचटीएमएल में कंप्लीट कर ली एंड सीएसएस में कंप्लीट हो जाएगी 2 लेक्चर्स के बाद, आपके ग्रिड एंड ट्रांसफॉर्म 3D के बाद, एंड यू कैन फाइनली मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट। ओके, सो चलिए बिना किसी डिले के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ग्रिड। ग्रिड काफ़ी मतलब काफ़ी 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 कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे आसान टूल है। लेआउट्स मतलब क्या? लेआउट्स मतलब आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कि भाई वेबसाइट डिज़ाइन कैसे हो रही है, आपकी किस फॉर्म में हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ एक डिज़ाइन वेबसाइट्स का, सो वी कैन गो देयर। ओके, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी डिज़ाइन मिल जाएंगे। देखो, एक डिज़ाइन ये रहा कि आपने एक स्लाइडर लगा रखा है, फिर आपने 3 कार्ड्स बना रखे हैं। देन अगर आपने एक वीडियो बना रखी है, आपने एक ये बना रखा है, ऐसी आपने बहुत तरीके के लेआउट्स क्रिएट कर रखे हैं कि एक बड़ा सा फॉर्म यहाँ, फिर यहाँ पे छोटे छोटे, ये सब लेआउट्स होते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट किस फॉर्म में प्लेस होगा। तो इन लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए हम अपना पहले फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे थे, जिनसे हम हाँ ठीक ठाक हमने लेआउट्स क्रिएट करे थे। बट हम अब ग्रिड यूज़ करेंगे एंड आप फिर दोनों के बीच में फ़र्क देख पाओगे कि एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि क्योंकि जो CSS के अंदर हमारा फ्लेक्स बॉक्स है वो एक 1 डायमेंशन लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। 1 डायमेंशन मतलब या तो आप मेजरली रो पे या कॉलम पे वर्क कर पाओगे उसमें, बट ग्रिड्स के अंदर आप 2D फॉर्म में दोनों डायमेंशंस में अपने लेआउट को क्रिएट कर सकते हो। ऐसा इसलिए बिकॉज देखो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आपने देखा था कि स्टार्टिंग ही आपके फ्लेक्स बॉक्स की एक फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी से होती थी, जहाँ पे आप इनिशिएट कर देते थे कि मेरा प्राइमरी एक्सिस जो होगी वो या तो रो होगी या कॉलम होगी, इसलिए आप एक प्राइमरी एक्सिस पे काम कर पाते थे। तो उससे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिल पाता था अपने को। इसी चीज़ को थोड़ा शेडो आउट करने के लिए हमारा आया ग्रिड। ग्रिड के अंदर आप दोनों डायमेंशंस के अंदर एक साथ कंटेंट को प्लेस कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। ओके, दैट्स वाई ग्रिड काफ़ी एक एडवांस प्रॉपर्टी है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेआउट को बड़े इजी तरीके से बनाने में आपकी हेल्प रहती है। लेकिन अब आपको ये नहीं करना कि भाई CSS के अंदर फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करें या फिर अपने ग्रिड्स का यूज़ करें लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए। मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर एक बार बोलूँगा कि टेक फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ एकदम आउटस्टैंडिंग नहीं होती, बस हमें उसका यूज़ केस समझ में आना चाहिए। यूज़ केस के अकॉर्डिंग चीज़ें बेस्ट होती हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमें किसी भी चीज़ को ऐसा कंपेयर नहीं करना, अपने को क्या करना है, दोनों का यूज़ करना है और बढ़िया पावरफुल लेआउट्स क्रिएट करने हैं। सीखेंगे आगे कैसे कैसे करेंगे। तो अभी बेसिक अपन ने समझ लिया कि भाई CSS की एक प्रॉपर्टी कह लो, एक टूल कह लो, वो हमारा ग्रिड होता है, जिसके अंदर हम अपने 2D सिस्टम को डिवाइड कर देते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम, एक टेबल फॉर्मेट के अंदर, जिसके रिजल्ट में हमको बहुत सारे सेल्स मिलते हैं या फिर बॉक्सेस कह लो एक तरीके से आप। ओके, ये होता है। और बेसिकली जो हम अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रिड्स का यूज़ कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे अपने वेरियस टाइप्स के जो अपने लेआउट्स होते हैं ना, उनको क्रिएट करने के लिए। वेरियस कह लो, कॉम्प्लेक्स लेआउट्स कह लो, कुछ भी कह लो। ओके, ये चीज़ अब समझते हैं अपनी मेन चीज़ कि भाई ग्रिड एक्चुअली में होता क्या है। ग्रिड आपने टेबल्स अगर देखी हो, जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे, ये टेबल है अपनी। इस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो कितने कॉलम्स हैं? इस टेबल के अंदर कॉलम्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स, एंड सेम एज 1 2 3 4 रोज़ हैं। 6 कॉलम एंड 4 रोज़ मतलब 6 × 4 24 सेल्स आपके पास हैं यहाँ पे। इसके अंदर सेल्स क्या होते हैं? सेल्स होते हैं यहाँ पे किसी भी रो एंड कॉलम जब इंटरसेक्ट करती है तो एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल। जैसे आपकी जो रो 1 है, अगर मैं आपको इंडिकेट करूँ, तो आपकी जो रो 2 है, रो 2 और कॉलम नंबर 3 ने जब इंटरसेक्ट करा तो आपको एक बॉक्स मिला, आपको एक सेल मिला, जो कि आपका ये वाला सेल है ना। ऐसे ही आपकी हर रो हर कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है और बहुत सारे सेल्स दे रहे हैं, 24 सेल्स दे रहे हैं। इन सेल के अंदर आप अपने कंटेंट को प्लेस करोगे ग्रिड के अंदर। ओके, तो इतना ही होता है। अब आप देखो कॉलम लाइन क्या होती है। कॉलम लाइन ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, बेसिकली जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रही है, ये आपकी कॉलम लाइन्स कहलाती है, ये वाली।
कॉलम लाइन्स हमेशा कॉलम प्लस वन होती है, मतलब अगर आपके पास 6 कॉलम है तो कॉलम लाइन 6 + 1 7 तक जाएंगी। ऐसी सेम रो में भी होता है, रो लाइन आपकी रो +1 होती है, मतलब रो अगर 5 है तो कॉलम रो लाइन जाएंगी 6 तक, अगर रो 4 है तो आपकी रो लाइन जाएंगी 5 तक। ओके, ये चीज़। अब किसी भी कंजिक्यूटिव दो, या फिर आप कह लो किसी भी दो लाइन के बीच में, दो रो लाइन कह लो या दो कॉलम लाइन के बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं ट्रैक। जैसे ये देखो, ये आपकी कॉलम नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर 3 तक, कॉलम लाइन नंबर 3 तक एक स्पेस क्रिएट हुआ जो कि ट्रैक कहलाता है। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो रो लाइन 2 से रो लाइन 4 तक ये एक स्पेस है जो कि ट्रैक कहलाएगा। सेम एज रो लाइन 3 टू रो लाइन 4 वी हैव अ ट्रैक। ऐसे मल्टीपल ट्रैक्स आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि ये ट्रैक हो गया कॉलम लाइन 3 से लेके कॉलम लाइन 4 से लेके कॉलम लाइन 7 तक, ये ट्रैक कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि भाई कॉलम लाइन क्या होती है, रो लाइन क्या होती है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है। रो आपके हमेशा हॉरिजॉन्टली जाती हैं, कॉलम आपके हमेशा वर्टिकली जाते हैं। एंड ट्रैक क्या होता है, किसी भी दो रो लाइन या दो कॉलम लाइन के बीच का डिफरेंस ट्रैक कहलाता है या फिर स्पेस ट्रैक कहलाता है। ओके, एंड सेल्स का तो पता चल गया अपने को क्या होता है भाई। सेल्स बेसिकली जब इंटरसेक्शन हो रहा होता है हमारे रो एंड कॉलम का तो क्रिएट होते हैं। अब इतनी थ्योरी थी, अब थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं। चलो, हमने क्या करा है अब तक, बेसिकली हमने एक ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया, मतलब हमने बॉडी को 100 व्यू पोर्ट हाइट, 100 व्यू पोर्ट विड्थ दे दी एंड एक बैकग्राउंड कलर दे दिया सिंपली। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, ग्रिड कंटेनर बनाते हैं। चलो, ग्रिड कंटेनर बनाते हैं। इस ग्रिड कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, डॉट बॉक्सेस नाम के 6 बॉक्स क्रिएट कर देंगे। आप 10 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें तो समझना है कंसेप्ट को। यहाँ आते हैं और अपने जो ग्रिड कंटेनर है ना उसको कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। ग्रिड कंटेनर को स्टाइलिंग दे देते हैं कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए ना वो अपने पेरेंट की 90% होनी चाहिए, विड्थ भी होनी चाहिए अपने पेरेंट की 90%, विड्थ होनी चाहिए 90%। ठीक है, और बीजी कलर आप ले लो कुछ, देखते हैं क्या दें इसको, एक्वा दे देते हैं। चलो, ऐसा तो कुछ होना चाहिए, तो कुछ हुआ। ओके, अब हमें सेंटर में प्लेस करना है, सिंपल यूज़ करो फ्लेक्स बॉक्स ना, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इतना शॉर्टकट्स यूज़ करो दबा के, बढ़िया आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये हो गया। अब ग्रिड को अपना थोड़ा एक बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। बॉर्डर दे देते हैं इसको हम सॉलिड 2 पिक्सल। कौन सा बॉर्डर दे, पर्पल दे दें। कलरिंग का अपने को शौक है नहीं, बट फिर भी कर देते हैं, हल्का हल्का दिख नहीं रहा, चलो 4 पिक्सल कर देते हैं। नाइस, वेरी नाइस। अब ना अगर आप ध्यान से देखो तो बॉक्सेस भी वहाँ पे हैं बट आपको दिख नहीं रहे। अभी आपको दिखाता हूँ, 2 3 4 5 एंड हमारा जो 6th बॉक्स है वो भी आ जाएगा। अब देखो, बॉक्सेस को हमने कुछ डायमेंशन तो दिया है नहीं, इसलिए बेचारे पिद्द पिद्द से वहाँ एकदम फिट हो रखे हैं। और हमें पता है कि भाई जो ये डिव ब्लॉक एलिमेंट है तो पूरा का पूरा लेफ़्ट टू राइट ले रहे होंगे। तो डॉट बॉक्सेस को अगर मैं बॉर्डर देना चाहूँ, यहाँ पे बॉर्डर दूँ सॉलिड 2 पिक्सल ब्लैक करके, जिनको बॉर्डर मिल रहे हैं। सो ऐसा कुछ चल रहा है अभी यहाँ पे। अब हम आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे कि मैं अगर अपने ग्रिड को डिस्प्ले दे दूँ, ग्रिड अब तक हमने काफ़ी डिस्प्लेस दी भाई, इनलाइन दी, ब्लॉक दी, इनलाइन ब्लॉक दी, फ्लेक्स दी, फ्लेक्स इनलाइन दी। अब फ्लेक्स इनलाइन शायद आपने नहीं सुनी होगी, बट हाँ, फ्लेक्स देखो आपका क्या होता है, जब भी आप एक बॉक्स को फ्लेक्स क्रिएट करते हो तो वो बॉक्स ना ब्लॉक की तरह बिहेव करता है। तो उसी अगर आपको बिहेवियर को हटाना है तो आप इनलाइन फ्लेक्स दे दो, वो बॉक्स आपका इनलाइन की तरह काम करेगा। ठीक है, सेम एज ग्रिड में भी है, आप एक्सप्लोर करना। अगर आप इनलाइन ग्रिड लिखोगे तो इनलाइन ग्रिड भी है। देखो, जैसा सेम हमारे पास क्या होता है कि ग्रिड हमारा ना ब्लॉक की तरह काम करता है, तो उसी तरीके से अगर आपको उसको हटाना है तो आप उसको इनलाइन ग्रिड बना सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टी थी, आई होप आप इसको खुद से एक बार एक्सप्लोर करोगे, नहीं तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पक्का कर रहे होंगे कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते वक्त, जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा। ओके, सो देखो, जब मैंने ऐसा करा तो इनको अपने आप स्पेस मिल गया। वाओ, अगर मैं इसको हटाऊँ एक बार के लिए, मैं कहूँ भाई ग्रिड आप थोड़ी देर के लिए हटो, ग्रिड साहब हटिए, तो देखोगे तो आप स्पेस नहीं था। जैसे ही मैंने ग्रिड को ऑन करा, इनको ऑटोमेटिकली 6 बॉक्सेस को अपना स्पेस मिल गया, वो भी इवन तरीके से, मतलब प्रॉपर सेपरेट हो गए इनके स्पेसेस। तो ये कैसे हुआ? ग्रिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर जो भी आइटम होता है ना, वो उसको प्रॉपर तरीके से प्लेस करवाता है। जैसे मैं अगर क्या करूँ, मैं इसको कॉपी कर लूँ, मैं इसको 2 बार पेस्ट कर दूँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना कि यहाँ पे उन सब बॉक्सेस को भी कंटेन कर लेगा अपने अंदर। देखो, प्रॉपर वे में कंटेन कर लिया। अगर और बढ़ा दूँ ना, यहाँ पे और बढ़ा दूँ तो वो उनको भी ले लेगा। देखो, अब स्पेस जब बिल्कुल नहीं बचा, जब एकदम कंटेंट है ना भी उसके अंदर, अगर मैं इन कंटेंट को हटा देता तो और स्क्वीज हो जाते। तो ये ग्रिड क्या है कि बेसिकली ग्रिड ना हमेशा अपने कंटेंट को रो वाइज इंसर्ट कर लेता है अपने अंदर, रो वाइज, है ना। देखो रो वाइज, तो अभी मैं वापस 6 पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे
इनको कॉलम वाइज में देता तो वो कॉलम वाइज में जाते। बट अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना इसके अंदर, कॉलम हमेशा आपकी ग्रिड की 1 कॉलम होती है और उसके बाद रोज़ मल्टीपल हो सकती हैं, रोज़ डिपेंड करती है आपकी कंटेंट पे। बट आप कहोगे कि ठीक है यार ये तो ठीक है, बट ये भी फ्लेक्स बॉक्स को टक्कर कैसे दे रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर। तो मैं कहता हूँ कि चलो यार एक काम करते हैं ना, अपन इसको कुछ मतलब बना के देखते हैं बढ़िया सा, कि हम ऐसा जाते हैं, ये अपना अगर पूरा का पूरा ग्रिड है तो जो कंटेंट है 6 बॉक्सेस इनको ऐसे प्लेस करते हैं कुछ, एक को ऐसे, फिर जो अपना अगला है उसको मतलब इसी के साथ साथ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सेम एज एक और जो अपना बॉक्स हो जाएगा उसको यहाँ पे डाल देंगे, एंड एक और बॉक्स सेम चीज़ नीचे रिपीट करेंगे भाई, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा। बट हाँ एक शर्त है कि वो इवनली आनी चाहिए, मतलब प्रॉपर वे में बटें एकदम 3-3 करके, प्रॉपर स्पेसिंग हो, प्रॉपर उनका साइज़ हो, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ एंड यहाँ जाता हूँ कि अब हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ ग्रिड टेम्पलेट रो। और रिपीट के बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा कर रहे होंगे। ये चीज़ ग्रिड टेम्पलेट रोज़ आपको ये बताती है कि भाई रो कितनी चाहिए, रोज़ हमें 2 रोज़ चाहिए, उनका मेज़र क्या होगा, मेज़रमेंट मैं चाहता हूँ पहली रो मेरी 50% ले, दूसरी रो भी मेरी 50% ले, है ना। बस ये यूनिट है, आप चाहो तो पिक्सल दे सकते हो, आप चाहो तो आर ई एम दे सकते हो, एम यूनिट दे सकते हो, ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग यू वांट। बट मैंने यहाँ पे 50% दी कि भाई आप में ग्रिड कंटेनर की 50% ले लीजिए। तो ये साइज़ है मेरे रो 1 के लिए, ये साइज़ है मेरे रो 2 के लिए। ओके, देन यहाँ पे आते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज तो हमने दे दिया। कॉलम के बारे में बात करते हैं। कॉलम्स रिपीट की चर्चा थोड़ी देर में करेंगे फिर से। कॉलम्स हमें 3 कॉलम्स बनाने थे, सो 3 कॉलम्स को मुझे इक्वली अमाउंट में देनी है स्पेस। तो 100/3 कितना हो गया, 33.3, 30.33% आप ले लीजिए, 33.33% आप ले लीजिए, एंड 33.33% आप ले लीजिए। तो मैंने 6 बॉक्सेस को एकदम इक्वल अमाउंट में स्पेस बांट दिया। तो अगर हम देखें अपने इसमें तो देखो ये इक्वल तरीके से प्लेस हो चुके हैं बिल्कुल, है ना। ओके गुड। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये 1 2 3 4 एकदम सेंटर में आ जाए। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बताओ, फ्लैक्स बॉक्स। गुड, हमें टक्कर थोड़ी करवानी है भाई ग्रिड और उसकी, हम दोनों यूज़ कर लेंगे, हमें किसी ने रोका थोड़ी है यार। हम जाते हैं यहाँ पे, हम डिस्प्ले करते हैं फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स करते हैं अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इतना करते हैं। और ये हमारे बॉक्सेस बीच में आ गए एकदम कंटेंट बॉक्सेस के। तो ये तो हमने कर दिया। अब आप बोलोगे ठीक है हमने ये तो कर दिया, बट वो रिपीट क्या था। अब देखो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, मैंने 33.33% को 3 बार लिखा सेम चीज़ को, कितना हेक्टिक हो गया मेरे लिए, है ना। अभी तो नहीं, बट हाँ जब आप इसको आगे यूज़ करोगे काफ़ी ज़्यादा टाइम तो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो एक हमारे पास रिपीट फंक्शन होता है, तो बेसिकली क्या कहता है ना कि आप मुझे बताओ को रिपीट कितने बार करना है। मुझे 3 बार रिपीट करना था, फिर क्या रिपीट करना है, मुझे रिपीट करना 33.33% ये चीज़, तो सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब यही होता है कि आप क्या करो 33.33% को 3 बार लिख दो, है ना। बट इसमें दिक्कत क्या है ना कि आपकी सेम ही अमाउंट 3 बार रिपीट होगा। लेकिन अगर आप अपने प्रीवियस वाले पे आओ तो आप यहाँ जाके ना एक चीज़ कर सकते थे, आप इसको चेंज कर सकते थे। आप इसको 39 लिख दो, या फिर आप इसको 40% लिख दो, लो 40% लिख दो, एंड देन अभी ओवरफ्लो करेगा बिकॉज साइज़ तो आपका 100 से ज़्यादा हो चुका, तो इसको आप 20 कर दो ऐसे। तो आप चेंज कर सकते थे, है ना। अब उस चीज़ के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे प्लेस मिल रहे होंगे। आई होप यू गॉट इट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हटाते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए कि कॉलम्स जो है हमको, अब हमको 3 नहीं, हमको बस 2 कॉलम चाहिए। मैं ऐसा कहता हूँ उसको, मुझे 2 कॉलम चाहिए। 2 कॉलम मतलब मुझे 50-50% में 2 कॉलम चाहिए। अब हमने 2 रो बताई, 2 कॉलम बताई, मतलब 4 कंटेंट तो हमारे प्लेस हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। बट बाकी के तो देखो बेचारे बाहर निकल गए यहाँ से। तो ऐसा ही है, आप जिस हिसाब से यहाँ पे लेआउटिंग करोगे वैसे ही मिलेगी। अब बाकी उन 2 को भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना कि रोज़ को 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे 3 रोज़ चाहिए, किस फॉर्म में, वही मैं रिपीट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल कर सकता हूँ। रिपीट कर दो, मेरी 3 बार रिपीट कर दो 33.33% को। तो देखो अब इस तरीके से फॉर्मेट हो गया। आपने रोज़ 3 बार डिवाइड कर दिया, अपने रो कॉलम 3 बार डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली अपनी चीज़ों को प्लेस कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे यही करा है बढ़िया तरीके से, आपको समझ में आएगा शायद से। देखो हमारी पहले ऐसा हुआ, फिर हमने उसको इसमें कन्वर्ट करा। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी ग्रिड की, ग्रिड टेम्पलेट रोज़ एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम के अंदर हमने 3 चीज़ दी जो कि 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल यूज़ करा, तो मेरे हर बॉक्सेस को 100 पिक्सल की जो विड्थ है वो मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट वाला C1 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला C2 को, थर्ड वाला C3 को। सेम एज ग्रिड टेम्पलेट रोज़ के अंदर भी मैंने 2 रोज़ क्रिएट करी 100 पिक्सल्स की। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आ सकता हूँ। अब परसेंटेज की जगह ना यहाँ पे हार्ड कोर वैल्यूज दे सकता हूँ, लाइक
पिक्सल्स में या फिर रैम एम में दे सकता हूँ चाहो तो आप। जैसे मैं पिक्सल दे दूँ, मेरे को ग्रिड टेम्पलेट रो चाहिए। अब देखो अभी पूरा खत्म हो रखा होगा एकदम 6 पे। मैं चाहता हूँ कि ना इसको 300 पिक्सल्स की 2 रोज़ मिल जाए, तो मैं 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। 2 रोज़ मिल जाएंगे 300 पिक्सल्स की। एंड कॉलम में चाहता हूँ कि यार इसको मिले ना कुछ मतलब कॉलम मिले 200 पिक्सल्स कॉलम मिल जाए, इसको 3 कॉलम मिल जाए, तो अपना रोज़ फिर से वही 6 के फॉर्मेट में जाएगा। बट इस बार क्या होगा कि डायमेंशंस मैंने अपने हिसाब से दे दिए। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो सेकंड वाला है वो इन दोनों के डबल हो जाए, तो सेकंड में पकड़ता हूँ कॉलम कौन सा सेकंड वाला मेरा, ये मेरा सेकंड कॉलम है। मैं इसको कह देता हूँ कि आप 500 पिक्सल्स लीजिए, बाकी को 200 लेने दीजिए, आप 500 लीजिए, तो इसको इतना मिल जाएगा। अगर मैं 300 दे दूँ थर्ड वाले कॉलम को, तो थर्ड में जो कॉलम है मैं उसको देता हूँ आप 800 पिक्सल लीजिए। इतनी जगह भी नहीं बट फिर भी ले लेगा और ओवरफ्लो कर जाएगा यहाँ से। सो आप ऐसे यहाँ पर डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हो हार्ड कोर वैल्यूज़ देके भी। नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा ठीक है मैं करना कैसे कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को क्रिएट यहाँ पे, और आप देख भी रहे होगे कि हाँ ये तो काफ़ी ईजी भी एक तरीके से। ओके, सो ये चीज़ थी, आप समझिए इसको। अगर आपको ऐसा लेआउट क्रिएट करना है, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स और था, आप उसको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे एक बॉक्स और था। अगर ऐसा कुछ लेआउट क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो मुझे पता है मुझे यहाँ पे चाहिए 2 रोज़, तो पहले मैं जाता हूँ रोज़ पे जाता हूँ एंड मुझे चाहिए भाई साहब, मुझे रिपीट कर दो, 2 बार रिपीट करना, 2 रोज़ चाहिए मुझे। कितने पिक्सल की? 2 रोज़ चाहिए मुझे 400 पिक्सल की, चलो ऐसा कुछ चाहिए मेरे को। तो ठीक है, मुझे 2 रोज़ तो मिल गई। अब मुझे 3 कॉलम चाहिए, बट तीनों कॉलम एकदम डिफरेंट साइज़ के हैं। तो पहले वाले को मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल, दूसरे को दे देता हूँ 300 पिक्सल, और उसके बाद दे देता हूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल्स। सो देखते हैं क्या मिला इनको, ऐसा कुछ देखो हो गए। बट हाँ भाई रो की हाइट ज़्यादा चलेगी इस बार थोड़ी सी, तो मैं कह देता हूँ कि आप चलो ठीक है 300 लेके देख लो, आप फिट हो रहे हो यहाँ पे, हो गए फिट, दैट्स गुड, हमने कर दिया क्रिएट। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ कि हम जो बात कर रहे थे ना पहले अपने रो लाइन की, कॉलम लाइन की, वो एक्चुअली में एडजस्ट हो भी रही हैं और एग्जिस्ट करती भी हैं। दिखाऊँ, देखो मैं एक बार इसको हटाता हूँ, इनको दे देता हूँ एक वापस से वही 50-50% वाला सीन, जिससे कि फिटिंग हो जाए बेसिकली 50% एंड इसमें कर देते हैं अपन रिपीट लगा देंगे वापस से। तो रिपीट कुछ नहीं करता, बस आपके जो काम है उसको बचा देता है एक तरीके से। 3 बार रिपीट करो 33.33% को, देखो ये चीज़ कर दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग साइज़ को एडजस्ट कर लेगा। ये अच्छा था, मैं तभी हमने परसेंटेज यूज़ करा ग्रिड को हाई रिस्पॉन्सिव। अगर देखो मैंने ग्रिड अभी आप ऑफ कर दोगे तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, बट जैसे मैं ग्रिड को ऑन करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पे हमें ग्रिड लाइंस दिखनी चालू हो चुकी हैं। देखो कॉलम लाइन 1, कॉलम लाइन 2, 3, 4 एंड सेम एज कॉलम लाइन 1, 2, 3। और यहाँ पे नेगेटिव भी है, जैसे कॉलम लाइन नेगेटिव चालू हो रही है 4, ये हमारी कॉलम लाइन है 4, -4, -3, -2, -1, सेम एज -1, -2, -3 हमारी रो लाइन्स चालू हो रही हैं। तो इनका यूज़ करके ना हम अपने कंटेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। अभी हम समझेंगे कैसे, देखना। तो ये आपकी ग्रिड कॉलम लाइन्स थी। सेम एज हम पे ना एक प्रॉपर्टी होती है, आप अपने ग्रिड के अंदर जा सकते हो और इसको बोल सकते हो ना कि भाई मुझे थोड़ा गैप चाहिए बीच में। तो ग्रिड रो जो है ना, ग्रिड रो हम जाते हैं सिंपल यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी का पहले यूज़ करते हैं। देखो गैप में सिंपली क्या होता है ना, आप जितना गैप दोगे उतना गैप मिल जाएगा रो वाइज। तो अभी मैंने 1 रैम दिया रो वाइज, तो देखो अभी मैंने सिंपल गैप दिया, तो गैप जो है वो रो में भी दे देगा, कॉलम में भी दे देगा। तो उसने एकदम इक्वल अमाउंट में 1 रैम का स्पेसिंग कर दिया हमारे बॉक्सेस के बीच में। इसी वजह से बॉक्सेस ओवरफ्लो करने लग गए, बिकॉज हमने तो एकदम फिटिंग वाला साइज़ दिया था। एंड सेम अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ना रो गैप कर सकता हूँ, जिससे बस रो में गैप मिलेगा, बाकी कॉलम को देख कोई गैप नहीं मिला। बट यहीं पे अगर मैं कॉलम गैप कर दूँ, कॉल गैप कर दूँ, तो क्या होगा ना, यहाँ पे कॉलम आ जाओ कॉलम साहब, ये तो बस कॉलम को गैप मिलेगा, रो को गैप नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ से ओवरफ्लो कर गया इस बार ये। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब तक हमने जो डिस्कशन करा काफ़ी ईजी था, कुछ ज़्यादा खास था नहीं उसके अंदर। तो इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से। इधर आइए भाई साहब आप, अब आया, ठीक ठीक हट गया। सो वापस बैक टू नॉर्मल आइए, CSS के अंदर आइए आप फटाफट, ये यहाँ पे आइए। हाँ, अब हमने यहाँ तक तो क्रिएट कर लिया, काफ़ी इजी था, कुछ खास था नहीं ज़्यादा। अब समझते हैं अपनी फ्रैक्शनल यूनिट्स को। भाई फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या होती हैं बेसिकली, कहाँ थे हम, यहाँ थे। हाँ, अब तक हम कर रहे थे हार्डकोर वैल्यूज़ को देना, मतलब 33.33%, 400 पिक्सल्स, ये सब हार्डकोर वैल्यूज़ है ना, हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, खुद से एडजस्ट नहीं हो रहा। तो फ्रैक्शनल यूनिट बेसिकली क्या होती है कि ना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेती हैं आपके लेआउट के स्पेस को समझ के। जैसे मेरे लेआउट का स्पेस कितना था अभी, 90% हाइट विड्थ दोनों था। एंड अभी मैं हार्डकोर वैल्यू दे रहा था खुद से कैलकुलेट करके, लाइक 33.33% होगा, 3 को डिवाइड करना है, 4 में डिवाइड करूँगा तो 25% हो जाएगा, है ना, ऐसे करते। सो बेसिकली हमारा जो फ्रैक्शनल यूनिट क्या होती है ना,
वो अपने आप हमारे बॉक्स के या फिर हमारे साइज़ के जो पूरे का पूरा डिव है उसके अकॉर्डिंग अपने आप जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट कर लेती है, जिसकी वजह से ना बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है हमारा बॉक्स। लेट सपोज देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ, ज़रा सा नीचे आ जाओ भाई साहब। यस, डिलीट करो इसको। लेट सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास एक बॉक्स है काफ़ी, जो बॉक्स साहब, मेरे पास बॉक्स है कुछ ऐसा। इस बॉक्स की जो हाइट है, इस बॉक्स की जो हाइट है फ़िलहाल कितनी है, लेट सपोज हाइट, पहले मैं विड्थ देता हूँ इसको कि विड्थ जो है ना इसकी, आप विड्थ ले लीजिए मेरे अकॉर्डिंग 1000 पिक्सल्स। ओके, 1000 पिक्सल जो है इसकी विड्थ है, तो मैं कहता हूँ 1000 पिक्सल्स। अब अगर मैं इसको 2 फ्रैक्शन दूंगा, 2 फ्रैक्शन मतलब कि इसको आप 2 हिस्सों में बांट दो, 2 हिस्सों में बांट दो, और वो 2 हिस्से कितने होंगे, वो कैलकुलेट करेगा कैसे, वो कैलकुलेट करेगा 2FR इक्वल्स टू 1000, तो 1FR इक्वल्स टू 1000/2 मतलब 500 पिक्सल्स। तो दोनों को 500 पिक्सल्स दे देगा, इसको 500 पिक्सल मिल जाएगा, इसको 500 पिक्सल मिल जाएगा। सेम एज यही काम है फ्रैक्शनल यूनिट का। ये पहले क्या करेगी, आपके बॉक्स को कैलकुलेट करेगी, फिर आप जितने फ्रैक्शंस दोगे हर फ्रैक्शन को उसका उतना डिवाइड करके दे देगी। जैसे यहाँ पे 3000 पिक्सल्स मैंने दिया पूरे बॉक्स का साइज़, फिर मैंने इसको कहा कि भाई हर बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर जो छोटे आइटम्स हैं हर आइटम को 1FR का साइज़ दे दो। तो वो क्या करेगा, तो मैंने 3 आइटम्स दिए, तो 3FR इक्वल्स टू 3000 पिक्सल, 1FR इक्वल्स टू 1000 पिक्सल। ओके, ये चीज़ ऐसी अगर मैं चाहूँ तो किसी एक बॉक्स को 2FR दे सकता हूँ, बाकी को 1FR दे दूंगा। उससे क्या होगा, एक को तो पूरा का पूरा 2 मिल जाएगा, मतलब सिंपल पहले 1 कैलकुलेट करेगा। अभी देखो 2 3 4, 4FR इक्वल्स टू 3000, 1FR इक्वल्स टू 750 पिक्सल्स। तो 2FR वाले को तो 1500 पिक्सल्स मिल जाएंगे, बाकी 1FR वालों को मिल जाएगा 750 पिक्सल्स। तो फ्रैक्शनल यूनिट बेसिकली क्या करती है ना कि वो साइज़ के अकॉर्डिंग या फिर जितना गैप हमारे जो डिव है, ग्रिड डिव उसके अंदर बचा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लेस कर देती है अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से क्या होता है कि एकदम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनता है हमारा। ओके, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं इधर आता हूँ, इधर जाता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ इस चीज़ को, 50% हटो आप। अभी 50% भी ना हमारे एक तरीके से FR की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई मेरे को ना 2 रोज़ चाहिए, मेरे को 2 रोज़ चाहिए 1FR की, तो अभी मेरा जितना भी साइज़ होगा वो दोनों को हाफ में डिवाइड कर देगा, मतलब 50-50% कर देगा। सेम कुछ नहीं होगा, देखना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पहली 2 रोज़ थी उनको तो इतना मिल गया, अब मुझे कॉलम को भी कर देना है। लाइक मैं चाहता हूँ कॉलम्स जो ना वो प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड हो, और मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो 1FR के 3 कॉलम दे देता हूँ। तो मैं रिपीट लगा देता हूँ यहाँ पे कि भाई 3 बार रिपीट करो मेरे 1FR को, है ना। इसे देखो प्रॉपर वे में इसने दे दिया। अगर मैं यहाँ से अपना जो गैप है वो हटा दूँ कॉलम का, तो देखो प्रॉपर वे में इसने कर दिया। अब इससे क्या होगा ना, थोड़ा रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, ये ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, बट हाँ काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, वही हमको चाहिए मेनली। अगर मैं और रिस्पॉन्सिव बनाना है तो मीडिया को ऐड कर देंगे, नीचे नीचे कर देंगे इसको। ओके, सो देखो ये हमारा 1FR था। अब मैं चाहूँ कि मैं जो मेरा दूसरा कॉलम है ना, सेकंड कॉलम, मैं चाहता हूँ कि ना यार वो मतलब 1FR, फर्स्ट को तो 1FR मिले, दूसरे को 2FR मिले, तीसरे को 1FR मिले। देखो इससे ऐसा कुछ हो गया। अगर आप इसको 3FR क्रिएट कर दोगे तो ये अपने अकॉर्डिंग स्पेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लेस कर देगा खुद से। तो ये काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ है अगर आप समझ रहे हो तो। अगर मैं इसको ऊपर करके जाऊँ यहाँ पे, मैं करूँ भाई इसको तुम 0.5FR दे दो, सॉरी देखो तो 0.5FR, ठीक, तो थोड़ा छोटा हो गया। और इसको दे दो ना 1.5FR दे दो, 1.5FR हमेशा इतने देना, तो ऐसा हो गया। अब आप समझ पा रहे हो अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मैं 1 2 3 बॉक्सेस को ना एक बार हटाता हूँ, मैं एक बार इधर जाता हूँ, 1 2 3, इधर जाओ, यहाँ पे लिख दो हेडर। ओके, देन फोर्थ वाले पे क्या लिख दो आप, नैव बार लिख देते चलो। फिफ्थ वाले पे क्या लिख दो आप, फिफ्थ पे लिख दीजिए आप मेन कंटेंट, ये मेन कंटेंट एंड इधर लिख दीजिए आप आर्टिकल लिख देते चलो। इसको मेन हटा के सिर्फ कंटेंट हटा देते, मेन रहने देते हैं यहाँ पे। यप, अब इस चीज़ को एक बार नोटिस करो खुद से, हेडर नैव बार, मेन, आर्टिकल, ये कुछ लेआउट से नहीं लग रहा आपको? जैसे आपने अगर देखा हो अपने विकीपीडिया का लेआउट, तो ऐसे ही तो होता है। ऊपर होता है हेडर, बीच में सारा आर्टिकल लिखा होता है, मेन कंटेंट सेक्शंस होते हैं, यहाँ पे नैव बार होता है पूरा का पूरा, यहाँ पे उसके बारे में छोटा सा आर्टिकल लिखा होता है। तो ये तो सेम वैसा ही हो गया, बट एक दिक्कत लग रही होगी आपको यहाँ पे कि यार ये जो हेडर है मेरा, ये तो 3 सेक्शन से डिवाइडेड है, बट मुझे तो पूरा का पूरा एक चाहिए। तो अब कैसे करोगे आप उसको? उसके लिए एक तरीका होता है इसके अंदर, ग्रिड के अंदर, कि आप लिखिए यहाँ पे, इसको एक सेपरेट क्लास दीजिए, हेडर क्लास, और यहाँ जाइए डॉट हेडर को सेपरेट करिए, डॉट हेडर इसको दीजिए कि आप ना, आप एक बार क्या करिए ना, आप इसको इंस्पेक्ट करिए।
आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ आपको लाइंस मिल रही है, ग्रिड लाइंस। मैं चाहता हूँ कि मेरा हेडर जो हो वो स्टार्ट हो ग्रिड की जो कॉलम लाइन है 1 से और एंड हो कॉलम लाइन 4 पे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कहता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट आप स्टार्ट हो 1 से एंड एंड करिए कहाँ पे, ग्रिड कॉलम एंड करिए 4 पे। तो इससे क्या होगा ना कि जो फर्स्ट बॉक्स है मेरा वो पूरी की पूरी स्पेस ले लेगा, बट अब बाकी के लिए स्पेस बची नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे। बट हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे इसको मार देंगे डिलीट, कि आप बजाओ डिलीट, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब नैव बार भी अपने प्लेस पे आ गया, मेन भी अपने प्लेस पे आ गया, आर्टिकल भी अपने प्लेस पे आ गया, और अब आप देखोगे तो गैप है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो कितना प्रोफेशनल लेआउट लग रहा है ये। अब आप इसके अंदर कंटेंट प्लेस कर सकते हो, बस डिव है ये, डिव के अंदर कंटेंट प्लेस कर दो, कुछ यूआरएल डाल दो, पैराग्राफ डाल दो, आपकी मर्जी। मैं पैराग्राफ लिख के यहाँ पे कुछ लॉरेम लिख दूँ 3500 का, देखो वो इसके अंदर ही प्लेस होगा एक्चुअली में, कहीं बाहर नहीं भागेगा। अब स्पेसिंग थोड़ी गलत होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा मैंने मेन की जगह कहीं और लिख दिया ये, कोई आप समझ गए ना बेसिकली मैं कहने का चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आर्टिकल आपका बॉक्स वहीं पर रहेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये एक जिस्ट था आपको खाली बताने के लिए कि भाई ग्रिड कितना पावरफुल है। अब हम क्या करते हैं ना, देखो हम जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, मैंने को समझा दिया 1FR कैसे लिख सकते हो, ये सब रो गैप कॉलम गैप सब बता दिया। अब ना कुछ ऐसा सा क्रिएट करते हैं। चलो ये अपना एक डिज़ाइन है, ये रहा डिज़ाइन, देखो हमें ये क्रिएट करना है। सो ये आप इसके दो अप्रोचेज़ है, या तो आप डायरेक्ट हिट करो या आप बिगिनर हो तो आप सोचो कि देखो क्या है, इसको ब्रेक डाउन करो थोड़ा सा। आपको एक बॉक्स मिला गया है, ठीक है, ग्रिड कंटेनर होगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ ग्रिड कंटेनर है, ठीक। इसको ना थोड़ा पहले टेबल की फॉर्म में ब्रेक करो। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो 1 2 3 मतलब 3 तो कॉलम है, कुछ एक कॉलम ऐसा होगा, एक कॉलम ऐसा होगा, एक कॉलम आपका ये 3 कॉलम, फिर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक ऐसा सा है, 1 रो 2 रो एंड देन 3 रो, एंड इनके बीच में हमने कंटेंट प्लेस कर रखा है। अब साइड बार को मैंने रो स्पैन कर दिया, मतलब एक तरीके से मैंने उसको 2 रोज़ का प्लेस दे दिया। तो मैंने इसको करा होगा ग्रिड, जो मेरी रो स्टार्ट कहाँ से करा होगा 2 से एंड एंड करा होगा 4 पे। सेम एज कंटेंट को मैंने क्या करा होगा, मैंने करा होगा भी कॉलम स्टार्ट करो आप 2 से एंड करो कहाँ पे 4 पे। तो इस तरीके से मैंने इनको प्लेस करा होगा। तो चलो इसको क्रिएट करते हैं। बेसिकली आओ हम जाते हैं वापस अपने ग्रिड पे ही, इसको उड़ाते हैं पूरा का पूरा। अब यहाँ प्लेस कितने करने हैं अपने कंटेंट, अपने को कंटेंट प्लेस करना है टोटल 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो पहले पूरे के पूरे, देखो हमने क्या बोला था, आपके पास 1 2 3 3 तो कॉलम है, 1 2 3 4 रोज है, तो आप 12 आइटम क्रिएट कर सकते हो। पहले वाले 3 को हेडर नाम दे दो, फिर साइड बार को, फिर कंटेंट, ऐसे करोगे फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा एलिमेंट्स। हम थोड़ा डायरेक्ट जाते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट कैसे जाते हैं, हमको दिख रहा है कि भाई एक हेडर है, 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं, 6 आइटम्स क्रिएट करते हैं, 6 आइटम्स या फिर 6 बॉक्सेस जो हैं उनको क्रिएट करते हैं, 6 बॉक्सेस क्रिएट करते हैं बेसिकली। यप, फिर इनको ना कुछ क्लास देते हैं। क्लास कैसे देते हैं, फर्स्ट वाले का नाम है हेडर, तो इसको हेडर क्लास दे देते हैं, हेडर। ओके यहाँ जाते हैं, इसको दे देते हैं हेडर। देन व्हाट वी हैव इसकी, इसको देना है अपने को क्या, अगला मेरे पास है हेडर के बाद साइड बार। तो साइड बार के लिए जाते हैं, सिंपल साइड बार, डन। इतना काम अपने कर दिया साइड बार का भी, इसको भी थोड़ा कैप्स कर देते हैं। देन वापस आते हैं यहाँ पे, साइड बार के बाद कंटेंट 1 है अपने पे, कंटेंट 1 डन। तो इसको कर देते हैं ऐसा कैप्स। देन वी हैव कंटेंट 2 एंड कंटेंट 3। ओके सो सेम चीज़ है, कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, ये अपना हो गया क्या, कंट्रोल कंटेंट 2 एंड कंटेंट 3। ओके देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, व्हाट इज़ दैट, इट्स कंटेंट 2 की क्लास, कंटेंट 2 की क्लास लगी, कंटेंट 3 की क्लास यहाँ लगानी है, कंटेंट 3 डन। फिर लास्ट में अपने पास फुटर होगा, आई होप यस फुटर है अपने पे, डन फुटर है। ओके देन वी हैव आवर फुटर क्लास दे देते हैं इसको। इतना कर लिया अपने काम, यस इतना काम तो हो गया। अब मैंने आपको पहले डिज़ाइन कराया था ना कि भाई पहले इसको टेबल फॉर्मेट में समझ लो, तो अभी कुछ ऐसा सा हो रहा है। तो ठीक है हमें इसको डिज़ाइन करना है। अभी ये चीज़ हटाते हैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से, कितना कितना ये था, इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए। यस इतना अपन ने हटा दिया। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई यहाँ हेडर है, साइड बार है, कंटेंट 1 कंटेंट 2 कंटेंट 3 फुटर। अब चीज़ों को प्लेस करते हैं। तो हेडर तो बढ़िया तरीके से प्लेस है ही मेरा, बट वो फिर भी बिगड़ जाएगा। अभी देखना कैसे, जब मैं अपना नोट्स में जाकर देखूँ मेरा पहला हेडर जो है, पहले इसको आप पूरा का पूरा वो दे दो, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है।
पहले तो अपने को देना है भाई रो चाहिए अपने को कितनी, 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो नीचे की, 4 रोज चाहिए एंड 3 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम 4 रोज। ओके, तो जाते हैं इधर ग्रिड टेम्पलेट रोज, 4 अपने को क्या चाहिए रोज, तो 4 रोज चाहिए और 1 FR दे दो, मतलब जितना स्पेस हो प्रॉपर तरीके से स्पेस दे दो। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम पे जाते हैं, कहते हैं कि हमको रोज तो 4 चाहिए थी, कॉलम चाहिए थे 3 कॉलम दे दो 1 FR के। तो देखो इसने कंटेंट प्लेस कर दिया होगा बिल्कुल सही तरीके से। अगर हम जाके देखें अब हमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ग्रिड में काफ़ी आप इंस्पेक्ट करके देखोगे तो प्रॉपर अपने को स्पेसिंग तो मिल गई। यस, अब हमें कंटेंट को बस प्लेस करना है। मैं उठा के लाता हूँ हेडर को, यहाँ से डॉट हेडर, हेडर प्लेस करना था मेरे को कहाँ से, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मुझे ग्रिड कॉलम स्टार्ट करना था कहाँ से, 1 से, एंड करना था कहाँ पे, ग्रिड टेम्पलेट एंड करना था मेरे को 4 पे, है ना। तो मेरा हेडर आया, हेडर तो नहीं आया, कुछ गलती हुई अपने से, 1 2 3 4 तक ही जाना था, ऐसे नाम गलत दिया है अपन लोगों ने, क्लास हेडर HEADER, इट्स गुड। सो वाई इट्स, अच्छा यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट क्यों आ गया, हमें तो ग्रिड कॉलम एंड चाहिए था भाई साहब, ग्रिड कॉलम एंड दे दो, अब प्रॉपरली आ जाएगा, आ गया, गुड। बट इन्हें काफ़ी 2 बार लिखना पड़ रहा है अपने को यहाँ पे यार, बट हम तो हैं कोडर आदमी, हमें चाहिए थोड़ी सी लेजीनेस। तो हम जाएंगे ग्रिड, ग्रिड अपने को रुको, ग्रिड कॉलम, हमें भी कॉलम में स्पैन करना है तो हम कॉलम यूज़ करेंगे, 1 से स्टार्ट करना है और 4 पे एंड करना है, तो सेम काम करेगा। फिर हम जाते हैं अपने किस पे, फिर हम जाते हैं अपने हेडर पे, हेडर पे तो हो गया सॉरी, अपने को जाना है बस अपने साइड बार पे, तो साइड बार पे फिर अब हमें जो साइड बार है ना वो बेसिकली किस तरीके से स्पैन करना है, वो स्पैन करना है अपने को, बड़ा गंदा हो गया यार, हटाओ इसको हटाओ। साइड बार करना है रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, तो रो नंबर 2 से लेके रो नंबर कहाँ तक, 3 ये 4 यहाँ, तो 4 तक मुझे इसको स्पैन करना है। तो साइड बार को कहता हूँ कि आप ग्रिड रो करो, ग्रिड रो कहाँ से, 1 से ही करो, सॉरी 2 से करो, कहाँ तक, 4 तक, 2 3 4। तो अब देखना साइड बार मेरा कैसे प्लेस हो रहा होगा, साइड बार ऐसे प्लेस हो गया 2 4 पे। वाह भाई ये तो बड़ा मस्त मज़ा आ रहा है करने में। अब कंटेंट को कैसे करना है, कंटेंट को करना है रो नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया, तो रो नंबर 2 से लेके 4 तक प्लेस करना है कंटेंट 1 को। तो जाते हैं इधर कंटेंट 1 पे, कंटेंट 1 पे जाने के बाद क्या करना है अपने को, ग्रिड, ग्रिड को मुझे करना है कॉलम वाइज सेपरेट, तो ग्रिड कॉलम कहाँ से, 2 से 4 तक, है ना। देखें जरा हुआ या नहीं, वाह भाई हो गया यार ये तो। और 2 3 अपने आप प्लेस हो गए। फुटर को प्लेस करना है, तो फुटर के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट फुटर। अब तो आपको भी समझ में आ गया क्या करना है, फुटर है हमें करना है रो वाइज, सॉरी कॉलम वाइज, तो ग्रिड कॉलम पे जाओ, ग्रिड कॉलम पे जाके 1 पे जाते हैं, ऐसे करके ना स्पैन लिखते हैं, एक बार स्पैन 4 करते हैं, तो कुछ हुआ क्या, हुआ सेम चीज़ हुई एकदम, नहीं सेम चीज़ तो नहीं हुई यार, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। तो इसको अभी हम के लिए थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और इतना ही रखते हैं, बस 4 रखते हैं। ये जब प्लेस हुई, यप प्लेस तो हो गई यार, मज़ा आया। देखो हमने पूरे का पूरा लेआउट बना दिया और ये कितना प्रोफेशनल लुक दे रहा है। देखो स्पेसिंग देनी है कोई दिक्कत नहीं है यार, ग्रिड कंटेनर पे आओ फटाफट और स्पेसिंग भी दे दो, इधर फटाफट है ये, इधर हमें दे दीजिए गैप, कितना गैप चाहिए हमको 1 रैम का सभी में। तो देखो अभी अपने 1 FR कर रखा है तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा चीज़ों को ये। तो देखो कितना कूल लुक आ रहा है, आप चाहो तो ना यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक प्रोफेशनल सा लुक हमने क्रिएट करा ग्रिड के थ्रू। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब बाकी के टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, तब तक आप इन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं आपको जल्दी, बाय।